हेलो दोस्तों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर्स की थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और पहले चैप्टर का पहले 1A, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी, फिर एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इस तरीके से चलेंगे ताकि आपकी थ्योरी भी अच्छे से तैयार होती रहे और कहीं आगे चल के और एग्ज़ाम्स आप देते हैं हायर क्लासेस के लिए या कुछ भी आप और करना चाहते हैं तो आपको एक फाउंडेशन आपका अच्छा रहे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? जितनी भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स हमारी रहेंगी सारी की सारी नेचुरल नंबर्स आएंगी। अब नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करेंगे, ठीक, n से, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके जो रहेंगी नंबर्स जो भी रहेंगी वो नेचुरल नंबर है मानी जाएंगी। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 हो सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी निगेटिव जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। 1 से लेके ही जो आगे चीज़ें होंगी, बेसिकली हमको काउंट करना है। काउंट करने के लिए क्या होगा, हम माइनस में कोई चीज़ काउंट नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए नेचुरल नंबर वही होगी जो हम काउंट कर सकते हैं। और सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर हो सकती है वो 1 है। होल नंबर, होल नंबर क्या होती है? होल नंबर की नेचुरल नंबर और जीरो, ये दोनों मिला के आपकी होल नंबर बन जाएगी। जीरो और ये नेचुरल नंबर, इतना ये पोर्शन आपका नेचुरल नंबर था, ठीक। इसी में आगे जीरो और ऐड हो गया है तो आपका होल नंबर क्या हो गया? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। अब n क्या है? n ये देखिए ये है, ये आपका n है नेचुरल नंबर, ये वही चीज़ उठ के यहाँ पे आ गया तो ये आपका होल नंबर हो गया। अभी और क्या है कि सबसे छोटी, अब चूंकि जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा जो होल नंबर हो सकता है वो जीरो है। और इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं होल नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आप चलते जाओगे मतलब इनफाइनाइट तरीके से। जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। नेचुरल नंबर ये है आपका, ये है नेचुरल नंबर n, ठीक, और होल नंबर ये है। तो होल नंबर में तो नेचुरल नंबर आ रहा है ना, और उसमें जीरो करने पे ही आपका होल नंबर बन रहा है नेचुरल नंबर में, तो एक तरीके से ऐड करने पे बन रहा है तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो एक तरीके से हम ऐसा देख सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं आपके, होल नंबर्स क्या हैं? जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक, ये हो गया। या आप ऐसा समझो कि अगर ये नेचुरल नंबर है, ठीक, तो ये होल नंबर उससे बड़ा हो गया। और क्या इसमें जुड़ा हुआ है? बस आपका एक जीरो जुड़ा हुआ है, जीरो की वजह से ये इससे बड़ा है। अब अगला पॉइंट जो आता है इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर और जीरो और निगेटिव नंबर सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब होल नंबर तो आपका क्या था? जैसे ये है आपका 1 2 3 4, ये हैं आपके नेचुरल नंबर, ठीक ठीक। अभी एक और स्केल बनाएंगे, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ये आपके हो गए होल नंबर। क्या अंतर आया? ये अंतर आ गया, आपका होल नंबर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स आपके बनेंगे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5। जो निगेटिव्स हैं, निगेटिव नंबर्स जो रहेंगे वो भी इंटीजर्स में आएंगे, लेकिन केवल होल नंबर। लाइक इंटीजर में आपका अगर आप सोचो 2.5 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, 1.2, तो ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। इंटीजर में केवल होल नंबर ही आएंगे। अब जो ये इंटीजर्स हैं इनमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारी लाइन है सपोज़, ठीक है, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो जितनी डिस्टेंस 0 से 1 की होगी उतनी ही डिस्टेंस 0 से -1 की होगी, जितनी ही डिस्टेंस 0 से 2 की होगी
उतनी ही डिस्टेंस 0 से -2 की होगी। सपोज़ ये इसकी लेंथ अगर x है तो इधर भी x होगा, अगर इसकी लेंथ y हमने है बनाई हुई है तो ये y होगा। मतलब इक्वी डिस्टेंस होंगे सेम नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमको ध्यान रखना। अगर हम इनको चार्ट पे या कहीं पे ड्रॉ करना चाहते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। हमको ऐसा नहीं कर देना है कि ये यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, और इधर पे ऐसे यहाँ -1 लिख दिया, ठीक, और यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे ऐसे -2 लिख दिया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जैसे 0 से 1 के बीच में जो डिफरेंस है वही 0 से -1 के बीच में होना चाहिए। मतलब इक्वी डिस्टेंस ही रहेंगे सारे नंबर्स। जैसे पॉजिटिव नंबर आप ड्रा करते हैं बराबर के डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स भी ड्रा करने हैं बराबर के ही डिस्टेंस पे। तो जैसे मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है कि जैसे ये छोटा बना दिया है और ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात जो ज़रूरी है आपके लिए जानना, कि जैसे कि ये -2 है और ये -1 है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? या मान लीजिए ये -100 है और ये -1 है, तो इसमें से बड़ा कौन है? पॉजिटिव में तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है 100 बड़ा होगा 1 से, ठीक। लेकिन निगेटिव्स में ऐसा नहीं होता। निगेटिव्स में जो जितना छोटा नंबर है, आपको देखने में छोटा लगेगा, वो उतना बड़ा होगा। मतलब -1, ये -1 आपका है, -1 आपका बड़ा होगा -2 से। इसी तरीके से -1 आपका बड़ा होगा -100 से। अभी बड़ा होने के लिए ये साइन यूज होता है। ये आपका जो साइन है, ये जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। अभी जैसे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे डाउट कई बार हो जाता है कि एग्ज़ाम में या कहीं पे बैठे हुए हैं कि यार ये किसी बड़ा इसमें किस तरफ लिखा जाएगा, छोटा किस तरफ लिखा जाएगा, कि इधर पे बड़ी नंबर लिखेंगे कि इधर पे बड़ी नंबर लिखेंगे, किधर लिखेंगे, ये आपको डाउट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप ही हैं, आपको एक बड़ा आम दे दिया जाए, ठीक है, खाने को, ठीक, और एक छोटा आम दे दिया जाए खाने को, आप अपना मुंह किस तरफ ले जाओगे? अपना मुंह बड़े आम की तरफ ले जाओगे ना। आपका ये जैसे मान लीजिए ये आपका माउथ हो गया, ठीक, ये आपका माउथ हो गया, तो आपका माउथ जो है वो बड़े आम खाने को जाएगा, छोटे आम को खाने को तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए ये याद रखिए कि इसका जो ओपन साइड है, जो ये ओपन साइड है, ओपन साइड ये हो गया, ये ओपन साइड है आपका। ओपन साइड हमेशा बड़ी नंबर की तरफ रहेगा, बड़ी नंबर को ही, बड़े नंबर को, ग्रेटर नंबर को डिनोट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको कि कंफ्यूजन ना रहे। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को हो सकता है नहीं हो, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है, लाइक कि -3 और -2, इनमें -2 बड़ी नंबर होगी, ये ग्रेटर नंबर होगी। आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम कि लेट सपोज ये हमारा नंबर दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चार एग्जाम्पल हम लेंगे तो थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इसमें। अभी जैसे ये कि -20 है और -3 है, इसमें से बड़ी नंबर कौन होगी, ग्रेटर नंबर। तो जो निगेटिव में ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का जस्ट उल्टा होता है। तो पॉजिटिव में जो हमको नंबर छोटी दिखती है, निगेटिव में वही नंबर बड़ी होगी। तो पॉजिटिव के हिसाब से छोटी नंबर कौन सी है, -3, तो -3 बड़ी हो जाएगी आपकी। और -11 और -150, इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन होगी, तो ये बड़ी नंबर होगी। ये है बिगर नंबर और ये है स्मॉलर नंबर आपका, ठीक। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये 0 है और ये -20,000 है, ये -20,000 है और ये 0 है। तो अब इनमें बड़ी नंबर कौन होगी? तो ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव का है उल्टा वही निगेटिव में होता है। तो अब 0 किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, ये ध्यान रखिए। ये जो आपकी लाइन है, लाइन में 0 1 2 3 ऐसे चल रहे थे, -1 -2 -3 ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, -10 -20 ऐसे आता जाए। तो जितना हम लाइन में इस तरफ जाएंगे, इस तरफ निगेटिव साइड में, उतनी नंबर्स छोटी होती जाएंगी। तो पहले 0 पड़ा, 0 के बाद -1 आया, फिर -2, तो 0 इन सब से बड़ा होगा।
जीरो की वैल्यू, जीरो ये है, जीरो की वैल्यू इन सबसे बड़ी होगी, -1 -2 इन सबसे जीरो की वैल्यू बड़ी होगी, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट, एक और एग्जांपल है कि 1 है और ये 1 और -30,000, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर या जीरो किसी भी निगेटिव नंबर से हमेशा बड़े रहेंगे, ये ध्यान रखना है। बताया आपको कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आपको बिगर नंबर मिलेंगे। ठीक है, बिगर नंबर का रास्ता ये है और स्मॉलर नंबर का रास्ता ये है। ठीक, तो ये -30,000 यहाँ कहीं बहुत दूर आएगा इस लाइन में। ठीक, बहुत दूर आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा इस एंड पे। तो ये जीरो भी इससे बड़ा हुआ, 1 भी इससे बड़ा हुआ, 2 भी, 3 भी, मतलब आपके राइट हैंड साइड में जो नंबर आएंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से बड़े होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 आपका बड़ा नंबर हो गया, ये आपका हो गया इंटीजर्स के बारे में। अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अच्छा, थोड़ा सा ये ध्यान दे दें कि जो आपके पहले थे नेचुरल नंबर्स, ठीक, फिर इसके बाद आए आपके होल नंबर्स। ठीक, ये आपके आए कि होल नंबर, फिर इसके ऊपर आ गया इंटीजर। ठीक, तो अब जैसे कहीं पे पूछ लिया जाए कि नेचुरल नंबर है तो सारा होल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूडेड है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, ठीक, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो तो होल नंबर होंगे। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटे हैं, उनका एक पार्ट है। इसी तरीके से जितनी भी होल नंबर हैं और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर के सबसेट हैं, इंटीजर के अंदर में आ रहे हैं। तो ये जितने भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो सब के सब इंटीजर होंगे ही होंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना है। बाकी आके और डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ये आपका पी बाई क्यू का फॉर्म है। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिंपली बोले तो कि ये रेशनल नंबर क्या हो गया आपका? ये रेशनल नंबर अगर लिखा हुआ है, ये पी बाई क्यू का फॉर्म है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक। और जो ये है, ये आपका क्यू, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैसे 5/0 लिख देंगे तो ये नंबर अनडिफाइंड हो गया, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं हम। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, माइनस हो सकती है, ठीक है। मतलब माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अब जैसे बोले तो -5/3 ये आपका होगा, ठीक। और 5/0 ये नहीं होगा, ठीक। और बोले कि 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा, क्योंकि हम 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही -5 भी होगा, क्योंकि -5/1 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। अभी -5/1 तो हमने देखा। अभी जीरो है, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। जीरो में किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो फाइनली प्रोडक्ट तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो रहेगा जीरो ही। तो क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर आपका है। जीरो आपका एक रेशनल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपका हमारा भैया जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। और आपको बताया ही कि 1 भी नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी है, क्योंकि इन सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से जितनी निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक, इन सबको भी हम
ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं। 1 ये 1 हो जाएगा, ये 2 ही हो रहेगा, ये 3 ही रहेगा। तो ओवरऑल कुछ चेंज हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी चीज़ को, जहाँ पे q जो है ये अगर 0 नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो अभी क्या बोला जा सकता है कि जितनी भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर में क्या है, सारी नंबर निगेटिव हम नंबर देख लिए, ये सारे देखिए ये निगेटिव नंबर हैं ये, ठीक। पॉजिटिव नंबर जो हैं इसके ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर थे, ये भी हमने देख लिया। तो सारे इंटीजर को हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हैं। इवन 0 भी है, क्योंकि 0 को भी हमने देख लिया कि 0/1 के फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि सारे जो इंटीजर हैं, ठीक। इंटीजर में भाई क्या चीज आते हैं, निगेटिव नंबर आते हैं, 0 आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। हमने देख लिया 0 भी है, निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है। तो सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर हैं। तो अब हम एक और बात कह सकते हैं कि जैसे ये था अपना नेचुरल नंबर, ठीक। फिर इससे बड़ा क्या बना हमारा, ये बना होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर जितने थे प्लस 0 आ गया था, ठीक। ये अब इसके ऊपर अभी हमने और बनाया था क्या, इंटीजर। इंटीजर में क्या आ गया था, होल नंबर था ही, 0 था ही, निगेटिव नंबर्स भी आ गए थे। सॉरी पॉजिटिव मैंने लिख दिया इसको, ये आपका निगेटिव नंबर्स भी आ गए थे इसमें, ठीक है, ये ऐड हो गए थे, ठीक। अब इसके ऊपर और क्या आ गया अपना नया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आ गया। अब रेशनल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है जो हमको समझना है, समझना ये है कि इंटीजर्स में केवल वैसे ही नंबर्स लिख सकते हैं जिनमें फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन नहीं है कि मतलब 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और 1 2 3 लिखा जा सकता है, -1 लिखा जा सकता है, -2 लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है, 0 लिखा जा सकता है, ये सब आ सकता है। अब रेशनल नंबर में क्या चीज प्लस हुई है, यहाँ पे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर की जिसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट ना हो वही होल नंबर हुआ। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, -1/2 हो गया, -1/3 हो गया, और 1 2 0 -1 -2 ये सारी चीजें तो है ही। तो रेशनल नंबर में क्या हो गया, इंटीजर भी पार्ट आ गया है अपना, निगेटिव नंबर भी आ गए हैं, फ्रैक्शनल जो चीजें थी ये भी आ गई हैं। तो इसलिए रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आ गया। तो ये चीज हमको बस याद रखनी है। ये जो मैंने ये आपको ये चार्ट बना के दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जो निगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, कहाँ पे कौन सा चीज है, किस तरीके से हमको उसको ध्यान रखना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई गेस। फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा, मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब अगला एक पॉइंट और बनता है कि इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होती है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गई, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हो गई, जैसे हमने लिखा है 1/2, अगर हम इसको लिख दिया 2/4, इसको हम लिख दिया 3/6, ठीक। तो ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे, अगर हम 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया। ऐसे अगर 3/6 है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये भी 1/2 हो गया। तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है